नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं वो शायद अब पूरे देश में, पूरे भारत में परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन आज वो व्यक्ति कई बड़े बड़े राजनेताओं की तकदीर लिखने के बाद आज उन्हें ऐसा महसूस हुआ, चूँकि वो बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें बिहार कहीं ना कहीं जो उसकी गरिमामयी उसका समय, उसका इतिहास रहा है, वो पिछड़ रहा है और उस कुछ छोड़ पुनः अपने जन्मभूमि बिहार में एक अभियान छिड़ा हुआ है। उसी सिलसिले में प्रशांत किशोर जी, वो जीरादेई जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है और वहाँ पहुँचे हुए हैं। वहाँ कई लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन इसके पहले भी उनकी कई मुलाकात हुई है। बहुत सारे जगहों पे उन्होंने, जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत हुई है और जिस जन स्वराज का सपना उन्होंने देखा है, उसी पे अब हम उसी सवाल से शुरुआत करेंगे कि सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है और आपने समय निकाला हमारे लिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर, आपने कई जगहों का दौरा किया और आज देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पे, जन्मभूमि पे पहुँचे। कैसा चल रहा है? जिस सोच के साथ आप निकले हुए थे, क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो शुरू किया है। जैसा मैं अपने बातों में भी बता रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है। 10 साल जो काम करते थे, लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ाने में उनकी मदद करना, वो 2 मई 2021 में जब बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस समय तय किया कि अब आगे जीवन में ये काम नहीं करना है। और 1 साल सोचने समझने के बाद ये तय किया है कि बिहार में आना है। बिहार में क्यों आना है? बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी है, ऐसी व्यवस्था जो बिहार को आगे 10 साल 15 साल में एक विकसित राज्य बनाने के दिशा में काम करे। वो कोई एक दल बनाकर चुनाव लड़ने से बात नहीं बनेगी। दल बनाने के लिए ज़रूरी है कि सही लोग उस दल को बनाएं, मिलकर बनाएं, एक उनका सही दृष्टिकोण हो, उस दल का सही एजेंडा हो, उस दल का सही संविधान हो, उस दल को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। वो दल किसी एक व्यक्ति या परिवार या किसी जाति का न हो, वो समाज में सब अच्छे लोगों का दल हो। अगर ऐसा दल बनाया जाएगा तो उससे सत्ता का परिवर्तन तो होगा ही होगा, आप लिख कर रखिए, लेकिन उसके साथ साथ व्यवस्था का परिवर्तन भी होगा। बिहार में जो आज स्थिति है, बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग बिहार में रहते हैं। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग बिहार में रहते हैं। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या बिहार में है। लाखों की संख्या में यहाँ से लोगों को बेसिक कमाई के लिए, परिवार को मदद करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर जाकर काम करना पड़ता है। ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति किसी एक व्यक्ति या एक दल का परिणाम नहीं है। ये पिछले 60-70 सालों में जो बिहार का धीरे धीरे जो पिछड़ापन है, जो मैं कल आपको बता रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने लोगों को बताया कि 1970 से आप लगातार दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ते जा रहे हैं। तो दूसरे राज्य इतने आगे निकल गए कि आप थोड़ा बहुत अगर प्रगति कर भी रहे हैं तो उससे बात नहीं बनेगी। आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने की ताकत जो है वो किसी एक व्यक्ति या दल में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ समाज में है, बिहार के लोगों के पास है। तो अभी जो पूरा प्रयास है वो समाज के ऐसे लोगों को जाकर समझाना, जागृत करना, उनको बताना कि सबको मिलकर आकर ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं है जो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन समाज में जो सही व्यक्ति हैं, अगर वो साथ में आ जाएं और मिलकर प्रयास करें, उससे ही बिहार में चेंज आ सकता है। आपने सर कल भी कहा था कि लगभग 1250 लोग जो है वही इस बिहार की सत्ता में पिछले कई सालों से वही लोग इसको चला रहे हैं। आप जब आएंगे, मान लीजिए कि जिस तरह से आपने जन स्वराज का एक अभियान छेड़ा हुआ है, आम आदमी से मिल रहे हैं और आम आदमी भी ये देख रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार को इसकी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, तो उस परिस्थिति में
आपने ये भी अभी आज की भी सभा में कहा कि कल तक जो दूसरे दल में थे आज वो फिर इसी सत्ता में आकर के मलाई खा रहा है, तो क्या उस समय भी ऐसा नहीं हो सकता है कि यही लोग नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि जो मैं बात बता रहा हूँ कि दल चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, 1250 से 1500 परिवार के लोग ही इस राज्य को पिछले 30-35 साल से चला रहे हैं। अगर आपके दर्शकों को ध्यान हो, आप अपने क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए, पूरे राज्य को छोड़ दीजिए, कोई विधानसभा उठाकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि जो विधायक है या जो विधायक पहले था वही घूमकर फिर विधायक बन जाता है या उसके परिवार का कोई बन जाता है। किसी नए आदमी को राजनीति में आकर, खासकर चुनावी राजनीति में आकर कुछ करने की जगह नहीं है। अगर आप किसी दल में शामिल हो भी गए तो आप कार्यकर्ता बन सकते हैं, लेकिन उस दल को चलाने में, उस दल के टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में, उस दल की प्राथमिकताओं को तय करने में आपकी कोई भूमिका नहीं है। वो चीज़ क्यों है? वो इसलिए है कि दलों ने यहाँ पर जो कोई ऐसा प्रयास नहीं किया है कि समाज से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको दल में शामिल कराया जाए। ये प्रयास जो मैं कर रहा हूँ, दल नहीं बनाया है, मंच नहीं बनाया है, एक सोच के साथ निकले हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, कल भी मैं तरवारा में था, आज यहाँ जीरादेई में हूँ। कल शाम में मैं कोई 200 लोगों से जो पूरे सिवान के ज़िले से खुद से चल कर आए हैं। कोई बस में भरकर रैली नहीं की जा रही है। लोग अपना पैसा लगाकर, अपना समय लगाकर इतनी गर्मी में 2-2 घंटे 3-3 घंटे मिलने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो समझना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आज पूरे बिहार में बदलाव की ज़रूरत है और प्रशांत किशोर इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यही व्यक्ति शायद इस डूबते बिहार को बचा सकता है। नहीं, देखिए, बदलाव की ज़रूरत है ये तो हर आदमी मान रहा है, लेकिन बदलाव अगर सही सोच के लोग, सही मंच, सही प्रयास से न हो तो वो बदलाव से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बदलाव तो इस राज्य में पहले भी हुए हैं। जैसा मैं लोगों को बता रहा हूँ, 1967 के बाद 1990 तक 23 साल में 25 सरकारें इस राज्य में आईं और गईं। हर 6 महीने, साल भर पर बदलाव हुआ, लेकिन हर बदलाव आपके जीवन में, आपके समाज में, लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा लाए ये ज़रूरी नहीं है। व्यवस्था नहीं